और परिक्रमा करने का एक उद्देश्य यह भी था कि जैसे काफी से लोगों को तो ये भी पता नहीं नर्मदा परिक्रमा भी और नर्मदा मैया की मतलब उन्हें कुछ भी गुणगाथा पता ही नहीं। गंगा जी का सभी को पता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यह तो बच्चा बच्चा रट लेता है। लेकिन गंगा जी में तो हम डुबकी मारते हैं तब पावन होते हैं, लेकिन नर्मदा जी की तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही हम पावन हो जाते हैं। यह बात किसी को जल्दी पता नहीं है। मुझे तो भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें नर्मदा जी क्या है या नर्मदा जी की परिक्रमा क्या है इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। जनरल क्या होता है कि हम गीता जी पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान हमें हो चुका है। थोड़ी बहुत महाभारत देख ली, थोड़ी बहुत रामायण देख ली और हमें लगता है कि हर शास्त्र के ज्ञाता बोले तो हम ही हैं, सर्वज्ञ हो गए। और ये चक्कर में हमें यह चीज़ पता ही नहीं है कि मार्कंडेय ऋषि इन्होंने सबसे पहले 12 साल की परिक्रमा की थी। उन्होंने तो छोटी छोटी नदियों की तक परिक्रमा की थी और तभी से यह सब परिक्रमा का महात्म्य चालू हो गया है। सच में है, माँ गंगा पाप धोती है लेकिन नर्मदा विकार धोती है। और सही ये होता है कि हमने देखा है परिक्रमा में कि कई उदास चेहरे, कई बुझे हुए चेहरे जब माँ नर्मदा के तट पर आते हैं, माँ नर्मदा का दर्शन करते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और हम दोनों भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपके पास में, आपके जीवन काल में, आपके व्यस्त जीवन में अगर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय है तो आप हिल स्टेशन पर मत जाइए, कि सिर्फ 15 दिन निकालिए और एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा करिए। देखिए आपके जीवन में कितनी शांति और कितना सुकून महसूस होगा। नर्मदा परिक्रमा जो है यह पिकनिक नहीं है, यह सही बोले तो आनंद यात्रा है। आनंद किसे कहते हैं? जब हम परिक्रमा में जाते हैं तब हमें सच्चे दिल से पता चलता है कि दिल से आनंद किसे कहते हैं। किसी चीज का टेंशन नहीं, किसी चीज का भी मतलब कोई चीज का, बस हमें नेक्स्ट कहाँ रुकना है। और खाने का भी ऐसा है कि हमें पता है मैया हर जगह हमारे लिए कुछ न कुछ तो सोई करके रखी दी। बिल्कुल सही है। इसका भी हम लोगों ने कभी टेंशन लिया ही नहीं। बस आनंद यात्रा, क्या दिख रहा है बाहर, नेचर क्या चीज है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। और हर जगह सिर्फ शिव जी के दर्शन करते चले गए। नर्मदा परिक्रमा में और एक चीज का एक सबसे बड़ा महत्व होता है कि जब भी आप परिक्रमा करते हो तो उस परिक्रमा को एक तपस्या की तरफ देखिए, उसको पर्यटन बोल के मत देखिए। व्यर्थ में वाद विवाद नहीं करना है, घर की जो झंझट है उसके बारे में बात आपको नहीं करना है, और सुबह शाम दोनों समय मैया की आरती करना है। बहुत ज़्यादा कठिन नियम नहीं है दोस्तों, बहुत ही सरल और सादे नियम है। अगर आप चाहो और सोचो मन में तो आप 15 दिन के लिए चप्पल छोड़ सकते हो, 15 दिन के लिए भूमि पे शयन कर सकते हो। ये लेकिन कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। इतना भी नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन दोनों सुबह शाम मैया की आरती करिए और श्रद्धा से परिक्रमा पूरी करिए। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको पूरे परिक्रमा में कभी नहीं आएगी। और एक चीज़ सबसे बड़ी बताता हूँ कि आपके मन में परिक्रमा करते समय अगर कोई भी चीज़ की इच्छा होती, जागृत होती है तो मैया वो पूरी कर देती है। ये सबसे बड़ी बात है। सही बात है। खाने के अंदर भी ये होता है कि अगर हमें लगता है कि यार अभी हमको कॉफ़ी लेना है तो आप जैसे ही गाड़ी टर्न करोगे आपको कॉफ़ी मिल जाएगी। ये हर बार होता है, हर बार हुआ है और आगे भी हर बार होगा। यह सिर्फ और सिर्फ माँ के आशीर्वाद से होता है। सही बात। नर्मदे हर। नर्मदे हर।